नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट जो टेबल दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। जो भी आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें एक टेबल बनी होगी, है ना। टेबल बनी हुई है और एक टेबल के फॉर्म में 5 किंगडम जो भी पांचों किंगडम है उसके एक रिलेटिव स्टडी की गई है। ठीक, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 17 पर है। ठीक, आज हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। यहाँ से हो सकता है नीट में एक क्वेश्चन आ सकता है या ना भी आए, तो ये पूरे चैप्टर की एक समरी फॉर्म में आपको देखना पड़ता है। ठीक है, चलें आगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलें आगे स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। तो एक तरफ हम लोग जो भी आर.एच. व्हिटेकर साहब ने दी गई है, ठीक, देखो आगे। सबसे पहले जो भी करेक्टर्स हैं वो हैं, ठीक, कौन कौन से करेक्टर्स लिए गए हैं। ठीक, उन्होंने 5 किंगडम में दिया था, तो सबसे पहले मोनेरा। ठीक, जो भी हैं मोनेरा के बाद अगर बात करें तो पोटिस्टा पोटिस्टा के बाद बात करें तो फंगी के बाद बात करें तो प्लांटी। आप प्लांट भी कहो या प्लांटी भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लांट भी बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एनिमेलिया या एनिमल्स, ठीक है, एनिमेलिया। ठीक है, चलें आगे। ये हमारे 5 किंगडम है। फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, फोर्थ है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक, ये हमारे 5 किंगडम है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। ठीक, और ये हमारे कौन कौन से करेक्टर लिए गए हैं और उन करेक्टर के बेसिस पे क्या क्या उन्होंने क्लासिफाई किया गया। ठीक, चलें आगे। सबसे पहले उन्होंने सेल टाइप के ऊपर किया है। ठीक, सेल टाइप सबसे फर्स्ट है सेल टाइप। अब सेल टाइप में जो भी सेल है 2 टाइप की हो सकते हैं, या तो एक प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, अगर आपको ये याद रखना है कि मोनेरा ही जो भी 5 किंगडम में एक सिंगल मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोट है, अदरवाइज जो भी फोर्थ हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक है, बाकी ये सब प्रोटिस्टा से लेके एनिमल्स जो भी लेफ्ट जो भी 4 किंगडम है ये सभी के सभी यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक, ठीक, यूकैरियोटिक। ठीक, ठीक, एक इसमें प्रोटिस्टा को हम एक अच्छा शब्द कहें तो इसको हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम 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 इसको प्रोटिस्टा को अगर बात करें तो हम इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक, कि जो भी प्रोटिस्टा में जो भी हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। ठीक, चलें आगे। ठीक, सेल टाइप से डिवाइड हो गया कि जो भी हमारी सेल हैं या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पर, तो जो भी हमारा मोनेरा है वही ओनली प्रोकैरियोटिक है, बाकी लेफ्ट 4 हमारे 4 किंगडम है वो सभी यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक, चलें आगे। अब दूसरी बात है, दूसरा सबसे मेन है सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो जो भी प्रोकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक जो भी मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में क्या जितने भी हैं सब बैक्टीरियाज हैं, और बैक्टीरियाज में इस जो भी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, नेम और नैग। याद आया कुछ? ठीक, जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो भी बनी होगी वो किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन।
पेप्टिडोग्लाइकन। एक पेप्टिडोग्लाइकन, अगर आप एनसीईआरटी की बुक अगर देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है नॉन सेलुलोज, कि हाँ भाई जो भी सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। हाँ बिल्कुल पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का रूप ही तो है पेप्टिडोग्लाइकन, नीम और नाग, एन एस्टाइल ग्लूकोसेमिन एसिड, ठीक, और पॉलीसेकेराइड प्लस में अमीनो एसिड, ठीक ठीक, ये है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। और क्लियर कट अगर हम बात करें ऐसे तो बैक्टीरिया में जो भी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट होती है, पहली बात तो प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा में, ठीक, और वो भी जो भी प्रेजेंट होती है वो कुछ में ही होती है और कुछ में नहीं होती, प्रेजेंट होती है, और अब्सेंट अब्सेंट होती है किसमें, स्लाइम मोल्ड्स में, किसमें, स्लाइम मोल्ड्स में आपके अब्सेंट होती है, ठीक। फंगी में जो भी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंट होने के साथ साथ किसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ना बन के वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक। तो इसमें भी आपका लिखा होगा सेलुलोज विदाउट प्रेजेंट होता है विदाउट सेलुलोज, जो एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे वो ये लिखा हुआ है, सेलुलोज विदाउट प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, ठीक है, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, वो ऊपर नीचे है, ठीक। अगर प्लांटी की बात करें, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है पहली बात, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये चीज आपको डिफरेंस याद रखना है। और एनिमल्स में तो जो भी सेल वॉल क्या होती है वो अब्सेंट होती है, ठीक, सेलुलोज में क्या अब्सेंट होती है, ठीक, ऐसे माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हो, प्रेजेंट से भी कर सकते हो, ठीक। फर्स्ट है सेल टाइप, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में क्या है, जो भी मेंबर्स हैं, कौन से मेनली मेंबर्स बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया में जो भी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, ठीक, प्रेजेंट भी होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। एब्सेंट की अगर बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक। अगर फंगी की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक। और एनसीईआरटी में दिया गया है प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, ठीक, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, ठीक। प्लांटी की बात करें तो प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। और एनिमल्स में तो क्या सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये सेकंड हमारा करेक्टर था सेल वॉल। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कि जो भी हमारे न्यूक्लियर है उसके ऊपर मेम्ब्रेन कैसी है, ठीक। ठीक, आगे देखो, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर हमारा सेल टाइप प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी, सीधी सी बात है एब्सेंट होगी, ठीक। ऐसे भी माइनस से भी लगा लो या एब्सेंट भी, अगर सीधा सीधा ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा। अगर ये क्या है, जो भी हमारी सेल वॉल टाइप के यूकैरियोट्स हैं, बाकी में जितने भी हमारे 4 किंगडम्स हैं मोनेरा को छोड़ के वो तो सभी यूकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो आप यहाँ से सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक। आप ऐसे मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है ना। चले आगे, जो भी हमारा थर्ड कैरेक्टर था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या सेल टाइप की हमारी प्रोकैरियोटिक्स है, और प्रोकैरियोट के बेस पर जो भी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। और बाकी लेफ्ट हमारे 4 किंगडम्स हैं, चाहे क्या आपके प्रोटिस्टा हो गए, चाहे फंगाई हो गए, चाहे प्लांटी हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, वो सभी यूकैरियोटिक टाइप का सेल टाइप होता है, तो इसलिए उनमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंट को मैंने प्लस से डिनोट किया, ठीक है। चले आगे, ठीक। फोर्थ टाइप है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या है,
जो भी मोनेरा है, मोनेरा में जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे देखने को मिलता है, जो भी बैक्टीरियाज ही होते हैं, तो बैक्टीरिया का क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर। प्रोटिस्टा में भी जो भी है क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो उनमें भी क्या है, सेलुलर ही टाइप को देखने का मिलता है हमें। ठीक, अब बात करें फंजी की, फंजाई में हाइफी और माइसिलियम आपको देखने को मिल जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक, थर्ड है आपका जो भी सॉरी फोर्थ है आपका प्लांटी। प्लांटी में आपको हमें टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। अरे भाई, परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक, ये ठीक, इसमें आपने पूरा पढ़ा ही होगा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक ठीक, टिश्यू भी देखने को मिलता है और ऑर्गन को भी देखने को मिलता है। ठीक, अगर एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में हमें टिश्यू भी देखने को मिलता है, हमें ऑर्गन भी देखने को मिलता है, और सबसे हाईएस्ट जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ह्यूमंस में क्या, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ठीक, ऑर्गन सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भी हमारे फर्स्ट मोनेरा होते हैं, मोनेरा में क्या हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी बैक्टीरियाज मेंबर हैं वो क्या सेलुलर टाइप के होते हैं, तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सेलुलर टाइप की। यूकैरियो जो भी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते हैं, तो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या सेलुलर टाइप की होती है। फंजाई की बात करें तो मल्टी सेलुलर टाइप की होती है। और फोर्थ हमारे प्लांट्स की बात करें तो उनमें हमें टिश्यू भी देखने को मिलता है और ऑर्गन भी देखने को मिलता है। ठीक, इस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमें टिश्यू भी देखने को मिलता है, ऑर्गन्स भी देखने को मिलता है और ऑर्गन सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। ये हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे कौन सा करेक्टर था, नेक्स्ट हमारा करेक्टर ठीक, अगर नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो हमारा नेक्स्ट करेक्टर आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, हमारा क्या करेक्टर आ जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, क्या आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, मोनेरा की बात करें, मोनेरा में टू टाइप की देखने को मिलती है हमें। ठीक, मैं यहाँ पे अलग से इस तरीके से देख कर देता हूँ, आपको इजी होगा। अगर आप कॉपी में लिखना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये आपको लगभग मुंह जबानी याद भी हो जाएगा। ठीक, मोनेरा, मोनेरा की बात करें तो हमें दोनों टाइप की देखने को मिलता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। ठीक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब दे यानी वो खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफिक में किस टाइप का मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक में भी टू टाइप देखने को मिलता है। सब फर्स्ट होता है फोटोसिंथेटिक, या कहें तो फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेटिक, या फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी वो जो अपने जो भी फूड है या जो भी न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कर रहे हैं। ठीक, उसके एग्जाम्पल्स हैं कौन से हैं, एनाबीना, ठीक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको आप साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, प्लांट के जो भी हायर प्लांट्स होते हैं ना उनके सिमिलरली होता है साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है, चले आगे, फोटोसिंथेटिक हो गया। दूसरा हो गया कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना, कीमो, ये दूसरा है कीमोट्रॉफिक। अगर कीमोट्रॉफिक की बात करें
तो वो क्या करते हैं, जो भी केमिकली सिंथेटिक करते हैं, यानी जो भी इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं। जैसे आपके सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको क्या रिसाइकिल करते हैं और अपन को यूज करते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग भी करते हैं। ठीक, आपको जब पर्टिकुलरली आप 12th क्लास में फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक, ये आप पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये आप पढ़ोगे, तो ये सारे बैक्टीरियाज के आपके एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, इसमें आपका हो गया एनाबीना, एनाबीना और नॉन स्टॉक, नॉन स्टॉक। ठीक है, ठीक, चले आगे। ये ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमारे हेटेरोट्रॉफिक का भी एग्जाम्पल होता है, यानी हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है नहीं वो खुद से नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हेटेरोट्रॉफिक का सबसे पहला अच्छा एग्जाम्पल क्या आएगा, पैरासिटिक, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर वो क्या अपना फूड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं या वहां से वो ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक, क्या है पैरासिटिक, पैरासिटिक। ठीक, अधिकांश इसमें कितने जो भी होते हैं क्या, जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं वही होते हैं। ठीक, और सेकंड है स्पोरोफिटिक, सेप्रो, सॉरी स्पोरो नहीं, सेप्रो, सेप्रो, यानी जो भी डिजीज, जो भी डिकेइंग ट्विग्स होती है या लीव्स होती है, उनसे ये लोग अपना लेते हैं, यानी जो भी डिग्रेडिंग होते हैं उनसे अपना ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक टाइप के भी होते हैं। जो भी ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप होता है, फोटोसिंथेटिक और कीमोट्रॉफिक। ठीक, फोटोसिंथेटिक या कीमोट्रॉफिक, ठीक, 2 टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉफिक में। ठीक, आप इसको फोटो ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हो, कीमो ऑटोट्रॉफ भी बोल सकते हो। सिंपली मैंने फोटोसिंथेटिक कर दिया। फोटोसिंथेटिक में जो भी अपना क्या, जो भी फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन करें, तो सबसे पहला होता है बीजीए, या इसी को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो, साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हो। इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, जो भी हायर प्लांट्स होते हैं उसके सिमिलरली होता है ये। ठीक है, ये बहुत अच्छे से अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, सेकंड होता है कीमोटोट्रॉफिक। कीमोटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं उनको चेंज कर देता है ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक वहां से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। जितने भी आपके नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, वो ठीक उसके थ्रू ये अपना लेते हैं और ये इसको जो भी रिसाइकिल करके इन्वायरमेंट में दोबारा ही इसको रिलीज कर देते हैं। जो भी आप इसके नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल आप पढ़ोगे 12th क्लास में, तो ये आपको बाकायदा इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। इसके एग्जाम एनाबीना हो गया, नॉन स्टॉप हो गया। दूसरा टाइप का होता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जो भी न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th 7th में ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब किसी दूसरे के ऊपर रहता है और किसी दूसरे के ऊपर रहकर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और इसमें अधिकांश डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक, दूसरा है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में जो भी डिकेइंग होते हैं, जो भी डिकेइंग मैटर होते हैं, ठीक, जैसे लीफ हो गया, वुड हो गया, या और कुछ भी डिकेइंग, या कुछ ऑर्गन वगैरह हो गए। ठीक, जो भी डेड मटेरियल होते हैं, ठीक, उसको क्या वहां से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और ये अपना काम करते हैं। चलिए आगे, मोनेरा में ये चीज है, और ये आप मोनेरा में आप न्यूट्रिशन भी आप एसजिट इसको भी लिख सकते हो। ठीक, दोनों ही ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे, मोनेरा का हो गया। अब आगे बात करते हैं हम, ठीक, मोनेरा हो गया। अब इसकी बात करते हैं प्रोटिस्टा की। सेकंड हमारा ग्रुप है प्रोटिस्टा। ठीक, इसमें क्या डिवाइड किया गया, प्रोटिस्टा में हम देखो, प्रोटिस्टा को अगर आप देखोगे तो जैसे आप पढ़ोगे तो ये एक एनिमल लाइक भी बिहेव करता है और एक प्लांट लाइक भी बिहेव करेगा और एनिमल लाइक भी। ठीक, चले आगे, तो
जब प्लांट लाइक करेगा तो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, तो इसमें क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, तो इसमें हेटेरोट्रॉफिक भी देखने को मिलेगा। ठीक, चले आगे। अब देखो जो भी प्लांट लाइक होंगे, जो भी ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक है तो सीधी सी बात है जनरली फोटोसिंथेटिक है। ठीक, फोटोसिंथेटिक, ठीक, फोटोसिंथेटिक। ठीक, और हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो ये क्या करेगा, पैरासिटिक होगा। ठीक, पैरासाइट। ठीक, और पैरासाइट में इसमें एग्जाम्पल में आप पढ़ोगे तो क्या, प्रोटोजोआ। ठीक, प्रोटोजोआ। ठीक, और इसमें आप बात करोगे तो इग्लिनोइड्स हो जाएगा। ठीक, इसमें आप बात करोगे तो क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। ठीक, डेस्मिड्स आ गए, डेस्मिड्स आ गए, और ये क्या नाम है, क्राइसोफाइट्स हो गए, क्राइसोफाइट का ही डेस्मिड्स। ठीक है, चले आगे। यूग्लिनोइड हो गया। ठीक, यूग्लिनोइड में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी। चले आगे, ये आपका प्रोटिस्टा में आ गया जी। ठीक, प्रोटिस्टा का हो गया न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट लाइक कैरेक्टर्स है, फोटोसिंथेटिक करेगा, यूग्लिनोइड्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होता है। जब भी एक सफिशिएंट अमाउंट में लाइट उसको मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। जब लाइट नहीं होती, एब्सेंस ऑफ लाइट में, वो क्या करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। इसी टाइप का आपको मिक्सोट्रॉफिक भी बोला जाता है। आपने, आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा मिक्सोट्रॉफिक। ये दोनों टाइप की आपको दिखाई देती है। ठीक, और बाकी आप एनसीईआरटी में कंप्लीट कर ही लेना। ठीक, हम जस्ट एक रिवाइज कर लेंगे। ठीक, चले आगे। ठीक, आगे हमारे नेक्स्ट है फंगी। ठीक, हमारा नेक्स्ट है फंगी। ठीक, फंगी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक ही है भाई। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक यानी ये न्यूट्रिशन पे हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है, इसमें भी आपका फर्स्ट है सेप्रोफिटिक। ठीक, सेप्रोफिटिक, और सेकंड है हमारा पैरासाइटिक। ठीक, ये क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक, चले आगे। दूसरा है, फोर्थ है सॉरी, प्लांटी। जो भी हमारा प्लांटी किंगडम है, प्लांटी किंगडम बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक है, कंप्लीट ही ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक है। ठीक, फोटोसिंथेटिक। ठीक, चले आगे। उसके बाद है एनिमेलिया। एनिमेलिया की बात करें तो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, सीधी सी बात है, एनिमल्स क्या डिपेंड्स होते हैं। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, एनिमल्स तो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले होलोजोइक यानी फूड को अंदर लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक टाइप का होता है, और दूसरा सेप्रोफिटिक। ठीक, सेप्रोफिटिक, या आप एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर है, उसमें आप पूरा क्लियर कट पढ़ोगे भी, जितने भी हमारे फाइलम है एनिमल्स के। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक, चले आगे। अब तक हमारे इतना था। एक और कैरेक्टर है, वो आप जोड़ लेते हैं, रिप्रोडक्शन का। हालांकि एनसीईआरटी के उस टेबल में तो दिया, बुक में टेबल में तो नहीं दिया गया, पर आप इन जनरल आप जोड़ सकते हैं, और ये आपको टीचर पढ़ाते भी हैं, बस वो बुक में नहीं है, कोई नहीं। अगर मोनेरा में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसे हम सिंपली कॉन्जुगेशन, एसेक्सुअल भी बोल सकते हो, एक्सेक्सुअल से अगर और भी अच्छा बोलोगे तो कॉन्जुगेशन बोल दोगे। ठीक, प्रिमिटिव टाइप का होता है। सेकंड अगर बात करें मोनेरा के बाद अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कैसा होता है, असेक्सुअल। प्रोटिस्टा की बात करें तो असेक्सुअल। फंगी में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है,
फंगस में आपका दोनों टाइप को देखने को मिलेगा, सबसे पहले सेक्सुअल और असेक्सुअल, सबसे सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक, अगर प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में भी क्या असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, अगर एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया किंगडम में आपको दोनों ही मिलेंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर मेनली अगर बात करें तो सेक्सुअली हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब तक हमने यहाँ पर हमारे क्या जो भी हमारे कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम थे वो हमने रिपीट किए हैं, रिवाइज किए हैं। जो भी हमारे टेबल दी गई है, टेबल आपके 2.1 टेबल दी गई है, एनसीईआरटी की बुक है 11th क्लास की। ठीक है, आप उसको देखकर रिवाइज कर सकते हैं, या इसके आप नोट्स भी आप इसी तरह आप देखकर लिख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।